brought to you by Tetmosol। टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली, लाल दाने, स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। टेस्ट टीम के नए कप्तान बन चुके हैं शुभमन गिल और आने वाले दौरों में आप उनको कप्तानी करते हुए देखेंगे। तो ऐसे में शुभमन गिल का पहला रिएक्शन क्या है? टेस्ट कैप्टन बनना इंडियन टीम का बहुत बड़ी बात है और किसी भी प्लेयर का ये सपना होता है कि आप इंडिया के लिए खेलो और कप्तान बन जाओ, तो मतलब उससे बड़ी बात कोई होती ही नहीं है। तो शुभमन गिल ने कप्तान बनने के बाद पहला रिएक्शन क्या दिया है, उन्होंने क्या बातें कही हैं, उन्होंने कैसे बताया है कि मेरे पास ब्लूप्रिंट है जो रोहित शर्मा, विराट कोहली और अश्विन ने मुझे दिया है और किस तरीके से मैं अपने सीनियर से इंस्पायर हुआ हूं और मैं कैसा कप्तान बनूंगा, आगे आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, उन सब के बारे में शुभमन गिल ने खुलकर बात की है। तो ये एक वीडियो आया है जहां पर उन्होंने ये सब बातें कही और उन्होंने कहा कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं और अब जब मैं कप्तान बना हूं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेरे लिए, स्पेशली टेस्ट में कप्तानी करना बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप इंडिया खेलना चाहते हो और टेस्ट तो ज़रूर आप खेलना चाहते ही हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो अपकमिंग सीरीज़ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन एंड ऑफ द फील्ड मुझे दोनों तरफ अपनी कप्तानी अच्छी करनी है। अगर आप इन फील्ड बात करें तो मुझे परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करनी है और ऑफ द फील्ड अगर आप बात करें तो मुझे प्लेयर्स के साथ वो कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, उनके साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करना है ताकि ऑन एंड ऑफ द फील्ड मैं दोनों जगह कप्तानी अच्छे से कर पाऊँ। ऑफ द फील्ड मुझे डिसिप्लिन को ध्यान में रखना है और मुझे सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसी हिसाब से आगे लेनी है। फिर उन्होंने कहा कि मैं एज कैप्टन इसको इस तरह से भी लूंगा कि कब मुझे स्टेप इन करना है और कब मुझे प्लेयर को अपना स्पेस देना है। उन्होंने कहा मुझे ये बात समझनी होगी कि एज कैप्टन मुझे कब डिसीजंस लेने हैं और प्लेयर्स को बताना है कि आप इस तरीके से कीजिए और कब उनको थोड़ा स्पेस देना होगा कि ठीक है आप अपना डिसाइड कीजिए, आपको जिस हिसाब से आपकी गेम चलानी है आप उस हिसाब से कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने जो हमारे इंडिया के लेजेंड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, स्पेशली विराट, रोहित भाई, और उनके साथ खेलने का भी मौका मिला तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दोनों ही ना अपने आप में अलग अलग प्लेयर्स हैं, शायद विराट और रोहित दोनों का गोल एक ही है कि इंडिया को जिताना, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। जहां पर उन्होंने विराट की बात की, विराट के तरीके की बात की कि उनका एक अग्रेसिव अप्रोच रहती है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पर अप्रोच रहती है, एक हंगर दिखता है उनमें, एक पैशन दिखता है उनका, वो हमेशा एक्टिव जिस तरह से वो रहते हैं मैदान पे, विराट कोहली उस तरीके के हैं। और रोहित की जब उन्होंने बात की तो रोहित के लिए उन्होंने बताया कि वो भी अग्रेसिव होते हैं लेकिन शायद रिएक्शन में, उनके एक्सप्रेशंस में आप उस तरीके से नहीं देखोगे। और रोहित शर्मा हमेशा प्रोएक्टिव रहे हैं और हमेशा जो डिसीजंस ऑन फील्ड लेने हैं उस तरीके से कह लीजिए, या फिर प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन हो, जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन उस तरीके से करना, तो वो भी आप देखेंगे उन्होंने यही बात कही कि विराट और रोहित जो है दोनों अलग अलग तरीके में अलग प्लेयर्स हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। फिर उन्होंने ये कहा कि विराट, रोहित और अश्विन ने किस तरीके से वो एक ब्लूप्रिंट दिया है, जो हम बाहर टूर करने जाएंगे और बाहर जो मैचेस खेलेंगे, टेस्ट मैचेस, तो वहां पर जाकर किस तरह से खेलना और किस तरह से जीतना है ये उन्होंने मुझे सिखाया है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जब इंग्लैंड यहां पर आई थी इंडिया दौरे पर और हमने वो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, बहुत चैलेंजिंग रहते हैं, तो उस लिहाज से मेरे पर वो बहुत बड़ा चैलेंज था और मैंने काफी कुछ वहां से सीखा। लेकिन अब मैं पूरी तरह तैयार हूं नए चैलेंज के लिए, जो नया चैलेंज होगा जहां पर मुझे टीम इंडिया को संभालना है, इंग्लैंड की सीरीज वहां पर खेलनी होगी, इंडिया को इंग्लैंड की सीरीज जितवानी होगी, तो उस पूरे चैलेंज के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। और शुभमन गिल एक यंगस्टर जो कि आप मतलब सोचेंगे कि कहां से वो जर्नी शुरू हुई, उसके बाद टेस्ट खेला और अब जाकर कप्तानी करेंगे। और इस टीम में बड़े बड़े प्लेयर हैं, बुमराह हैं, वहां पर जडेजा है, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, लेकिन शुभमन गिल, टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल को सोचा कि ये होंगे आने वाले कप्तान, की आगे जो दौरे होंगे, आगे 2, 3, 4 साल ये कप्तानी करेंगे और टीम को लीड करेंगे। और उम्मीद यही रहेगी कि शुभमन गिल से कि वो भी जो अपनी गेम है उस पर भी फोकस करे और कैप्टनसी पर भी फोकस करे, क्योंकि उन्होंने इस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आप जब मैंने ये सोचा है कि जब मैं बल्लेबाजी करने जाऊंगा तब मैं कैप्टनसी अपने दिमाग से निकाल कर जाऊंगा, क्योंकि तब भी अगर मेरे दिमाग में कैप्टनसी चलेगी तो वो मेरे पर एडेड प्रेशर होगा। तो ऐसे में मैंने ये सोचा कि जो ये कैप्टनसी है वो दिमाग से निकाल कर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस करूंगा जब मैं बल्लेबाजी करने जाऊंगा। और शुभमन गिल ने एज कैप्टन ग्रो भी करा है। अगर आप गुजरात टाइटंस के लिए देखें
देखेंगे। पिछला सीजन जहां पर वो थोड़े अग्रेसिव दिखते थे, एजिटेटेड दिखते थे, थोड़ा सा ऑन द फील्ड वो दिखता था कि परेशान हो रहे हैं, इस सीजन थोड़ा काम नजर आए, प्लेयर्स को चीयर अप करते नजर आए, टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो भी बहुत बड़ा रीजन है। तो शुभमन गिल ने एज प्लेयर ग्रो करा है, एज कैप्टन ग्रो करा है, लेकिन अभी भी देयर इज अ लॉट टू अचीव, और यही उम्मीद रहेगी शुभमन गिल से कि इंडिया के टेस्ट मैचेस एज प्लेयर और एज कैप्टन इंडिया को सिर्फ और सिर्फ जीत ही दिलाए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि शुभमन गिल से आपकी क्या उम्मीदें हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।